हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस बुक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24 घंटे। दोस्तों भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा पश्चिम से पूर्व में ही गति करते हैं। 24 घंटों में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं, इसीलिए पृथ्वी से पर्यवेक्षण किए जाने पर एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि। ऑप्शन ए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। दोस्तों वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के विभिन्न संस्तरों का समूह है। पृथ्वी के प्रबल गुरुत्व के कारण गैसों के संस्तर पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के निचले संस्तरों का घनत्व अधिक होता है, जो ऊपर की ओर जाने पर कम होता जाता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए न्यूटन। दोस्तों सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया था। इस नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि यह बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जा रहा हो तो इसे ग्रेविटी कहा जाता है। दो पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु। सही जवाब होगा ऑप्शन सी अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। दोस्तों जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है, इसलिए जब वस्तु यान के बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लगती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए ध्रुवों पर। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशन फील्ड किसी पिंड के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पिंड के केंद्र के समीप जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रबल हो जाता है और केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्षीण होता जाता है। ध्रुवों पर पृथ्वी गोलाकार न होकर चपटी होती है, इसलिए यह क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के अधिक समीप है। यही कारण है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल एवं विषुवत रेखा पर सर्वाधिक क्षीण होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित असत्य कथन है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा। ये कथन असत्य है। दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितनी वृद्धि होती है वह गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे जी 9.8 मीटर से व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या केंद्र से सतह की दूरी के कम होने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे वैज्ञानिक यंत्र व उपकरणों के बारे में। दोस्तों पहला यंत्र है हमारा एक्सीलरोमीटर। दोस्तों ये वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। और अगला है एरोमीटर, ये वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। और अगला है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। और फिर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। फिर है अल्टीमीटर, ये विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। और अगला है इंडोस्कोप, मानव शरीर के आंतरिक भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। और अगला है हमारा अमीटर, ये विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु है। और अगला है एपिडायस्कोप, ये चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। अगला है हमारा एनीमोमीटर, ये वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। और फिर अगला है हमारा ऑडियोमीटर, ये ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। फिर अगला है हमारा फेदोमीटर, ये समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। अगला है बैरोग्राफ दोस्तों वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। और फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला यंत्र है, जिसे अग्निशामक कहते हैं। अगला है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। और अगला है फ्लक्समीटर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स मापने वाला उपकरण है। अगला है बोलोमीटर, ये ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है।
फिर है अगला यंत्र हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र है। फिर आता है कैलिपर्स, ये बेलनाकार वस्तुओं के भीतर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र है। फिर है ग्रेविमीटर, ये पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है। फिर है कार्डियोग्राम, ये मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र है। फिर आता है गायरोस्कोप, ये घूमती हुई वस्तु की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है। अगला यंत्र है कार्डियोग्राफ, हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला यंत्र है। फिर है हाइड्रोमीटर, ये द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र है। फिर है क्रोनोमीटर, ये पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त यंत्र है। और फिर है हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में प्रयुक्त उपकरण है। फिर आता है कंपास बॉक्स, किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र। फिर आता है हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। फिर है क्रिस्कोग्राफ, ये पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। अगला है हाइग्रोस्कोप, ये वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र। फिर है क्रायोमीटर, 0 डिग्री सेल्सियस एवं उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला तापमापी है। फिर अगला है इनक्यूबेटर, एक पारदर्शी पात्र जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर उसमें समय पूर्व जन्मे बच्चे को रखा जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगला है डेंसिटी मीटर, ये घनत्व मापने का यंत्र है। फिर अगला है डायनेमो, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र है। फिर अगला है डायनेमोमीटर, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। फिर अगला है कैलिडोस्कोप, भिन्न भिन्न प्रकार की रेखा गणितीय आकृतियों को देखने प्रयुक्त उपकरण है। अगला है लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। फिर आता है मैनोमीटर, ये गैसों का दाब मापने का यंत्र है। फिर अगला है रेन गेज, वर्षा की मात्रा याद करने वाला यंत्र। अगला है ओडोमीटर, वाहनों की पहियों द्वारा की गई दूरी को मापने वाला यंत्र है। फिर है स्क्रू गेज, ये महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है। अगला है ओममीटर, ये विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। फिर है सेक्सटेंट, ऊंचाई को नापने के काम आने वाला यंत्र। अगला है ओंडोमीटर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र है। अगला है स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र। फिर है ओसिलोग्राफ, विद्युतीय और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण। फिर है स्फिग्मोमैनोमीटर, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। फिर है पेरिस्कोप, ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर हैं और जिनको प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता। फिर है स्टेथोस्कोप, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र। फिर अगला है पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। फिर है टेकोमीटर, वायुयान की गति मापने वाला यंत्र। फिर है पोटोमीटर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र। फिर है थर्मामीटर, मानव शरीर का तापमान मापने का यंत्र। अगला है पायरोमीटर, उच्च ताप मापने वाला यंत्र। फिर है ट्रांसफार्मर, एसी विद्युत के वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र। फिर अगला है पायर हिलियोमीटर, सूर्य का विकिरण मापने वाला यंत्र। अगला है ट्रांजिस्टर, करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायता करने वाला यंत्र। फिर है रडार, दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र। अगला है विस्कोमीटर, द्रवों की श्यानता मापने वाला यंत्र। फिर है रेडियोमीटर, विकिरण को मापने वाला यंत्र। अगला है वोल्टमीटर, 2 बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब दोस्तों बात करेंगे प्रौद्योगिकी एवं उसमें प्रयुक्त भौतिकी के नियम के बारे में। दोस्तों रेडियो, टेलीविजन तथा प्रणाली, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत पर और अंतरिक्ष यान एवं कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम एवं गति विषयक नियम के आधारभूत सिद्धांत है। और अगला है ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, ये ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर, वायुयान, जलयान, पनडुब्बी, ये बर्नौली प्रमेय तथा द्रव गतिकी के अन्य नियम पर, कण त्वरक, रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक चिकित्सा, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के नियम, लॉरेंज बल आदि पर, नाभिकीय रिएक्टर, मंद न्यूट्रॉनों तथा यूरेनियम का विखंडन के सिद्धांत पर, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। अगला है जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण नियम एवं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। और अगला है हमारा सौर ऊर्जा उपकरण, प्रकाशिकी तथा अर्धचालक भौतिकी के नियम। तो दोस्तों ये थे हमारे गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया था वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों बहुत ही सटीक क्वेश्चन चुने गए थे जो कि आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। जाने से पहले आपसे बताते जाएं कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई हैं, वहां पर आप जाएं और सारी वीडियोस को देखें। धन्यवाद।